नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में जो खबरें आपसे छुपाई जाती है वह आपको पता भी नहीं चलता। तो इसलिए आपको पता भी नहीं चलता कि क्या आपके घर में बेरोजगारी है, क्या आपके घर में महंगाई है, या क्या आपका वेतन नहीं बढ़ा तो आपको कितनी परेशानी हो रही है। तो इसलिए क्या है आज की बड़ी खबरें। राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस की तरफ से जयपुर के तोतुका भवन में एसआईआर पर कार्यशाला रखी गई। कार्यक्रम में तय हुआ कि पार्टी एसआईआर को लेकर हर ब्लॉक और गांव-गांव अभियान चलाएगी। अभियान चलाकर वोट चोरी का विरोध होगा। इसमें तमाम बड़े नेता शामिल हुए। इसमें पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि राजस्थान कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर खबरें अक्सर सुर्खियों में रहती है। उन्होंने खुले मन से पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की तारीफ की और कहा कि 20 साल बाद भी डोटासरा के काम को याद रखा जाएगा। अब तेरा मेरा नहीं चलेगा, जो ग्राउंड पर काम करेगा उसी को 2028 में मौका दिया जाएगा। सचिन पायलट बोले कि प्रदेश में 52,000 बूथों पर बीएलए नियुक्त करने का जो काम हुआ वह पहले कभी नहीं हुआ। इससे 20 साल बाद भी उनके इस काम को याद किया जाएगा। कार्यशाला को डोटासरा, टीकाराम जूली, सीपी जोशी समेत कई अन्य नेताओं ने संबोधित किया। सचिन ने कहा कि बिहार में इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनेगी। तो ये बहुत बड़ा बयान सचिन पायलट का कि बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी के दिल्ली तबादले को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव को ऊपर से कोई टास्क दिया होगा, इसलिए दिल्ली बुलाया है। दिल्ली में उनको ठंडी जगह लगाया, इसका कारण तो यही होगा कि कोई टास्क पूरा नहीं हुआ। टास्क किसी व्यापारी का था या किसी प्रोजेक्ट का था, वो सामने आ जाएगा। डोटासरा ने जयपुर के मीडिया के सवालों पर यह बात कही। डोटासरा ने बिहार चुनाव में एग्जिट पोल को खारिज किया है। वो बोले एग्जिट पोल तो फर्जी होते हैं। लोकसभा चुनाव में भी सभी एग्जिट पोल ने एनडीए को कितनी सीटें दी थी और कितनी सीटों पर आकर एनडीए टिकी थी। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी और राजस्थान में भी अंत में कांग्रेस बड़े अंतर से चुनाव जीतेगी। आपने अभी जर्जर स्कूल देखे, कई एक्सीडेंट देखे, तो अब उसके बाद में सरकार थोड़ा चेती है। तो अब जिन स्कूलों के परिसर में बाल वाहिनी की पार्किंग नहीं होगी उनके खिलाफ ट्रैफिक पुलिस केस दर्ज कराएगी। इस आधार पर स्कूलों की मान्यता भी रद्द की जा सकेगी। अभी कई स्थानों पर बच्चों को स्कूलों के बाहरी सड़कों पर वाहनों से उतारा या बैठाया जाता है। ऐसे में कई बार हादसे हुए हैं। इस बारे में डीसीपी सुमित मेहरा का कहना है कि फिलहाल 200 से अधिक स्कूलों को नोटिस भेज चुके हैं और प्रबंधन से बातचीत की जा रही है। यदि इसके बावजूद स्कूलों के बाहर सड़कों पर ही बच्चों को उतारने या चढ़ाने की प्रथा जारी रही तो ट्रैफिक पुलिस वाहन चालकों के खिलाफ केस दर्ज कराएगी। पुलिस क्यों दर्ज कराए? क्या आपका बच्चा नहीं है? क्या आपके बच्चे को बाहर छोड़ रहा है या बाहर से ही ले रहा है तो हादसे का शिकार आपका बच्चा होगा। इसलिए आप भी ध्यान रखें। और यदि बाल वाहिनी का चालक या उसके साथ सहचालक यदि इस प्रकार की कार्रवाई करता है, बाहर से ही छोड़ता है या बाहर से ही आपके बालक को लेता है, तो उस पर आप भी अवश्य शिकायत दर्ज कराएं ताकि आपके बच्चे भविष्य में सुधर सके या आपके बच्चों का भविष्य सुधर सके। मीडिया में जिससे असुरक्षित बताया जा रहा है, असली डर आपको वो नहीं, असली डर आपको ये होना चाहिए कि बाल वाहिनी आपके बच्चे को कहाँ छोड़ती है, स्कूल के अंदर या स्कूल के बाहर। पुलिस अब ऐसे स्कूलों को चिन्हित करने की प्रक्रिया में जुटी है। गौरतलब है कि जयपुर में कई स्कूलों के बाहर बाल वाहिनियों की अव्यवस्थित पार्किंग और बच्चों की आवाजाही से हादसों का खतरा बढ़ जाता है। ट्रैफिक पुलिस ने जनता को ट्रैफिक मॉनिटरिंग में भागीदार बनाएगी। अब कोई भी व्यक्ति ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों की फोटो, वीडियो ट्रैफिक पुलिस के पोर्टल ऐप पर डाल सकता है। यह पहल सामुदायिक ट्रैफिक मॉनिटरिंग के नाम से शुरू की जा रही है। पुलिस ने इस उद्देश्य से ट्रैफिक सेंट्रल सिटीजन नाम ऐप पोर्टल बनाया। परियोजना को एनआईसी से अनुमति मिल चुकी है और शीघ्र ही सार्वजनिक किया जाएगा। ऐप पर ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन, समय व स्थान और वाहनों का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा। प्राप्त शिकायतों पर ट्रैफिक टीम प्रारंभिक जांच करेगी। आवश्यक होने पर आईटीएमएस कैमरा फुटेज से पुष्टि कर चालान किया जाएगा। तो पुलिस अब जनता को भागीदार बनाएगी, यानी हर जगह जनता को भागीदार बनना जरूरी है। यदि आप भागीदार होंगे तो कहीं पर भी कोई गड़बड़ नहीं होगी।
राजशेष महाविद्यालयों में विद्या संबल योजना के तहत संविदा पर लगे 2700 सहायक आचार्यों की नौकरी पर संकट खड़ा हो गया है। उच्च शिक्षा विभाग ने हटाकर परीक्षा के जरिए नए सिरे से संविदा भर्ती की तैयारी शुरू कर दी है। 374 राजशेष महाविद्यालयों एवं राजशेष के अन्य पदों पर 5 साल के लिए की जा रही भर्ती का विरोध हो गया। विभाग ने राजशेष हियरिंग ऑफ मैन पावर रूल्स 2023 में संशोधन किया था। संविदा भर्ती का प्रावधान लागू होने के बाद कॉलेज में विद्या संबल योजना के तहत लगे 2700 सहायक आचार्यों के बेरोजगार होने की नौबत आ जाएगी। विद्या संबल सहायक आचार्य संघ के अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र सिंह यादव ने कहा कि संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग के 374 राजशेष महाविद्यालयों एवं राजशेष के अन्य पदों पर मात्र 5 वर्ष के लिए संविदा भर्ती कर रही है, जबकि पिछले 5 वर्ष से इन पदों पर विद्या संबल योजना के तहत सहायक आचार्य लगे हुए हैं, उन्हें हटा दिया जाएगा। आप इसकी कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं देखेंगे, क्योंकि चर्चा आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका बच्चा बेरोजगार है तो इसकी कहीं कोई दूर दूर तक आपको चर्चा देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि मीडिया चाहता ही नहीं कि अब आप ऐसे सवाल करें। राजस्थान की राजधानी जयपुर के सांगानेर थाना पुलिया के पास बुधवार शाम करीब 7:30 बजे 2 मंजिला हरिशंकर भोजनालय की छत ढह गई। इसमें खाना खा रहे 2 लोग दब गए। सूचना पर सांगानेर पुलिस, सिविल डिफेंस टीम व एसडीआरएफ टीम मौके पर पहुंची। छत का मलबा व आरसीसी हटाकर दोनों दबे हुए लोगों को बाहर निकाला और जयपुरिया अस्पताल पहुंचाया गया, जहां एक को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि दूसरे को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। हादसे के समय ढाबे में 4 लोग काम कर रहे थे, वह पीछे की तरफ होने से बच गए। बताया जा रहा है कि हाल ही में सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के लिए जेडीए ने भोजनालय के कुछ हिस्से को हटाने के लिए चिन्हित किया था। छत पर कबाड़ भरा हुआ था। बताया जा रहा है कि इसी कारण छत गिरी। अब आपने जर्जर स्कूल देखा, जर्जर भवन देखे, अब जर्जर होटलों पर आप कार्रवाई देखेंगे। लेकिन होगा क्या, यह आप भली भांति जानते हैं। क्या आपके बच्चों की फीस बढ़ा दी गई? आपको पता है नहीं होगा, क्योंकि इसकी कवरेज नहीं, इसकी चर्चा नहीं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा फीस बढ़ा दी गई है। अब 850 रुपए लगेंगे। बोर्ड ने रेगुलर और प्राइवेट दोनों ही विद्यार्थियों की फीस को समान कर दिया है। प्रायोगिक परीक्षा शुल्क भी 100 रुपए बढ़ाकर 200 रुपए प्रति विषय कर दिया गया है। बोर्ड ने परीक्षा फीस बढ़ाने का यह प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा था, जिसे मंजूर कर लिया गया था। होना ये चाहिए कि फीस को माफ किया जाना चाहिए, ताकि शिक्षा मिल सके आम आदमी को, क्योंकि सरकारी स्कूलों में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं और गरीबों के बच्चों के पास 850 रुपए पर भी देने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए आप इस पर कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं देखेंगे और नहीं इस पर कोई कवरेज देख पाएंगे। बोर्ड को वर्तमान में परीक्षा शुल्क से करीब 130 करोड़ रुपए और अन्य मदों यानी संबद्धता संशोधन प्रतिलिपि प्रलेख से प्राप्त अनुमानित आय करीब 20 करोड़ रुपए यानी कुल 150 करोड़ रुपए के लगभग थी। अब ये आय बढ़ेगी। क्या स्कूल आय बढ़ाने के साधन है या शिक्षा देने के साधन है? इस पर आप अवश्य कमेंट करके बताएं। जिला एवं सत्र न्यायालय ने बुधवार को गैंगस्टर आनंद पाल सिंह एनकाउंटर केस में सीबीआई कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया। सीबीआई कोर्ट ने एनकाउंटर करने वाले 7 पुलिस कर्मचारियों पर हत्या का मुकदमा चलाने का निर्देश दिया था। अब आनंद पाल एनकाउंटर फेक नहीं, 7 पुलिस अफसरों पर हत्या का मुकदमा नहीं चलेगा। कोर्ट ने कहा, यानी जज ने कहा कि पुलिस वालों ने कर्तव्य पूरा किया। सर्दी के आगाज के साथ ही शीतलहर चलने लगी है। पहाड़ों से आ रही ठंडी हवाओं से रात का पारा सामान्य से 2 से 4 डिग्री नीचे चला गया। दिन के तापमान में गिरावट होने से अब ठिठुरन बढ़ गई है और सुबह शाम कपकपी छूटने लगी है। बीती रात 11 शहरों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड हुआ और सिरोही 7.5 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा शहर रहा। सीजन की यह सबसे सर्द रात रही। 3 दिन पारा और लुढ़केगा। सीकर और झुंझुनू में 15 तक अलर्ट। मौसम विभाग के अनुसार ज्यादातर शहरों में न्यूनतम तापमान 7 से 14.5 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हुआ। यह सामान्य से लगभग 2 से 3 डिग्री कम है। नवंबर में दूसरे हफ्ते में सामान्य से तापमान इतने नीचे जाने से एकाएक ठंड बढ़ गई है। फलोदी देचू रोड पर कोलू पाबजू के पास बुधवार अलसुबह अजीबोगरीब हादसा हुआ। सड़क पर एक कार के सामने ऊंट आ गया और ऊंट से वह टकरा गई। इस जबरदस्त टक्कर के बाद ऊंट कार की छत तोड़ता हुआ अंदर आकर फंस गया। स्विफ्ट डिजायर चला रहे राम सिंह निवासी जोधपुर गंभीर घायल हो गए, वहीं ऊंट भी अंदर बुरी तरह से फंस गया।
घायल चालक को जोधपुर रेफर किया गया है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं और 12वीं की परीक्षा इस बार जल्द लिए जाने की तैयारियां की जा रही है। संकेत है कि इस बार 12 फरवरी से परीक्षाएं शुरू हो सकती है। बोर्ड द्वारा परीक्षा टाइम टेबल पर काम किया जा रहा है। अंतिम रूप देते ही इसे जल्द जारी किया जाएगा। बोर्ड सूत्रों के अनुसार परीक्षाएं इस बार मार्च के पहले पखवाड़े में ही संपन्न कराई जा सकती है। जयपुर के हरमाड़े हादसे के बाद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 15 दिन का विशेष अभियान शुरू करने के निर्देश दिए। प्रदेश में 4 से 18 नवंबर तक अभियान चलाया जा रहा है। परिवहन विभाग ओवरलोड और अन्य वाहनों पर सख्ती बरत रहा है और कार्रवाई जारी है। आरटीओ प्रथम राजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि गत मंगलवार को नियम विरुद्ध शराब पीकर और खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वाले 220 चालकों को 185 नोटिस दिए हैं। सूत्रों के अनुसार अगले माह तक 115 लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। इसको 4 से 18 नवंबर तक चलाने के बजाय 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक चलाया जाना चाहिए, ताकि रोज प्रतिदिन इस प्रकार की न तो कोई शराब पीकर वाहन चला सके और न ही तेज स्पीड में वाहन चला सके, ताकि आम जनता बच सके। जयपुर के प्रतापनगर इलाके में टूर एंड ट्रेवल्स कारोबारी का अपहरण किया, 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी, 45 घंटे तक कार बंधक रखा। लगातार मारपीट व टॉर्चर करते रहे। पुलिस की सक्रियता से बदमाश घबरा गए और चलती कार से कारोबारी को फेंककर फरार हो गए। कृषि विपणन विभाग की कृषक उपहार योजना 2025 के तहत जयपुर खंड में ई कूपनों की लॉटरी गुरुवार को दोपहर 1 बजे निकाली जाएगी। वहीं जयपुर के विद्याधरनगर थाना पुलिस ने कथित तांत्रिक दंपत्ति के खिलाफ भूत प्रेत का साया बताकर 1 करोड़ रुपए ठगने का मामला दर्ज किया है। अब भूत उतर चुका, क्योंकि 1 करोड़ रुपए ठग लिए तो 1 करोड़ रुपए से भूत उतरता है या नहीं, यह आप उन परिवार से दंपत्ति से पूछे जिनको 1 करोड़ रुपए की ठगी की है। भास्कर की बड़ी खबर, शिक्षा विभाग के अधिकारी वाहवाही लूटने के लिए योजनाएं तो खूब बनाते हैं, लेकिन उन्हें धरातल पर उतारना भूल जाते हैं। ऐसी स्थिति सामने आई अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी स्कूलों में विज्ञान संकाय खोलने को लेकर। इस साल जुलाई में प्रदेश में एक साथ 970 महात्मा गांधी स्कूलों में विज्ञान संकाय खोलने के आदेश जारी कर अधिकारियों ने खुद की पीठ को थपथपाई थी। लेकिन आज स्थिति है कि इन स्कूलों में न तो विज्ञान के व्याख्याताओं को पोस्टिंग दी गई है और न ही लैब असिस्टेंट लगाए गए हैं। बिना व्याख्याता और लैब असिस्टेंट के विद्यार्थियों की पढ़ाई भगवान भरोसे छोड़ दी गई है। बिना शिक्षक के विज्ञान विषय खोलने का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता है। क्या आपको इस बारे में कहीं कोई चर्चा देखने को मिलती है या कहीं कोई ऐसी कवरेज देखने को मिलती है? इसकी कवरेज अब आपको जरूरी नहीं कि दिखाई जाए, क्योंकि मीडिया पर वो दिखाया जाता है कि आप किन से डर कर रहे हैं, किन से असुरक्षित रहे, यानी नकली डर। जबकि आपके बच्चों का भविष्य यदि कोई टीचर नहीं होगा तो उससे खराब होगा, यदि कहीं कोई स्कूल की छत खराब होगी या जर्जर भवन होगा उससे खराब होगी, ना कि वो जो मीडिया पर डर दिखाया जाता है, जिनके नाम से डर दिखाया जाता है, उनकी वजह से खराब होगा। पिछले कई दिनों से जबरदस्त तरीके से कवरेज की जा रही है कि आप किन से डर कर रहे हैं, जबकि आपके बच्चे जिन में पढ़ने जा रहे हैं उनके जर्जर भवन है, उनमें टीचर्स नहीं है, उनमें संकाय में खोल ले तो लैब असिस्टेंट नहीं है, लेकिन कहीं कोई चर्चा नहीं। हाईकोर्ट ने पुलिस की ओर से फरार आरोपियों की तलाश में लापरवाही रहने पर सख्ती दिखाते हुए प्रमुख गृह सचिव और डीजीपी को निर्देश दिए कि वे इन फरार आरोपियों की तलाश के लिए स्पेशल सेल बनाए, जिससे कि भगोड़े आरोपी मुकदमे का सामना कर सके और पीड़ितों को समय पर न्याय मिल सके। जस्टिस अनूप कुमार दंड ने यह आदेश नाथी देवी की याचिका खारिज करते हुए दिया। देश भर में आतंक और नशे के बढ़ते नेटवर्क के बीच राजस्थान पुलिस एक्शन मोड पर है। नशा व आतंक के गठजोड़ को खत्म करना हमारी प्राथमिकता है, ये कहना डीजीपी राजीव शर्मा का। उन्होंने बुधवार को जगतपुरा जयपुर में टास्क फोर्स के अत्याधुनिक मुख्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि पुलिस जीरो टॉलरेंस टू ड्रग्स नीति की दिशा में काम कर रही है। उद्घाटन के बाद डीजीपी शर्मा ने एएनटीएफ की 18 प्रस्तावित चौकियों में से 10 चालू यूनिटों की जानकारी ली। इस दौरान आईजी एएनटीएफ विकास कुमार ने विंग की उपलब्धियों और आगामी योजनाओं को बताया। डिजिटल अरेस्ट कर पीड़ित से 7.5 करोड़ रुपए की ठगी के आरोपियों विकास कुमार व राजपाल सिंह को हाई कोर्ट ने जमानत से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि इस स्तर पर आरोपियों को जमानत देने पर वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।
हर जगह सरकार आपको अवश्य कहेगी कि आप शिकायत करें, क्योंकि आप शिकायत नहीं करते, इसी की वजह से आप यह भुगतते हैं। इसी तरह से खास करके बड़ी खबर, अगर आप ट्रेन में यात्रा करते हैं तो ये खबर आपसे जुड़ी हुई है। अब किसी भी ट्रेन में कोच अटेंडेंट की नियुक्ति ठेकेदार सीधे नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अब उसे रेलवे को अटेंडेंट का आधार, मेडिकल रिपोर्ट, पुलिस वेरिफिकेशन देना होगा और जांच के बाद ही अटेंडेंट को ट्रेन ड्यूटी पर भेजा जाएगा। रेलवे ने यह निर्णय 10 दिन पहले उत्तर पश्चिम रेलवे के बीकानेर मंडल में रात में जम्मू तवी साबरमती एक्सप्रेस में लूणकरणसर स्टेशन के पास कोच अटेंडेंट द्वारा गुजरात के 27 वर्षीय सेना के जवान जिगर कुमार चौधरी की चाकू मारकर हत्या के बाद लिया। दोषी पाए जाने पर अटेंडेंट के खिलाफ कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन पेनल्टी ब्लैकलिस्ट की कार्रवाई होगी। अकेली यात्रा हमेशा कोच की सीट डिटेल्स और स्टाफ ID कार्ड नोट करें। आपात स्थिति में तुरंत हेल्पलाइन, रेल मदद, TT या RPF को सूचना दे। किसी अटेंडेंट को बिना ID कार्ड या नाम टैग के ड्यूटी पर ना माने। जी हाँ, आप कितना सजग रहते हैं उसी से आप देश के नागरिक बनते हैं। आवश्यक नहीं कि सीमा पर जो सैनिक आपके लिए रक्षा कर रहा है वही बड़ा है, आप भी बड़े बनिए और अंदर भी आप रक्षा कीजिए, क्योंकि जो अंदर भी आपके साथ दगा कर रहा है, आपके साथ धोखा कर रहा है या डिजिटल अरेस्ट कर रहा है या आपको अस्पताल में सुविधाएं नहीं दे रहा है, तो वो भी उतना ही बड़ा अपराधी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की पहल पर राज्य सरकार ने प्रदेश के बड़े अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के कदम उठाए। अब इन अस्पतालों में स्थायी रूप से अग्नि सुरक्षा अधिकारी उपलब्ध हो सकेंगे। चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा 30 अग्नि सुरक्षा अधिकारी के पद सृजित करने का प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे वित्त विभाग ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस स्वीकृति से प्रदेश के अस्पतालों में आमजन को सुरक्षित रूप से स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। AICC ने भरतपुर सांसद संजना जाटव और महिला कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती को राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रदेश के घरों में 1,257,000 रूफटॉप सोलर प्लांट लग चुके हैं। उनकी क्षमता 408 मेगावाट है। प्रदेश के 1 लाख घरों पर बन रही 408 मेगावाट बिजली। रोज हम किसी न किसी को तो एक्सीडेंट में मारेंगे ही, क्योंकि हमने कसम खा रखी है कि ऐसा कोई न कोई कार्य अवश्य करेंगे। उदयपुर घूमने आए DU के छात्र छात्रा की अजमेर में हादसे में मौत। ट्रेलर के अचानक ब्रेक लगाने से उससे भिड़ी कार। कहीं कोई फर्क नहीं, कहीं कोई शर्म नहीं, कहीं कोई यातायात नियमों का पालन नहीं। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।